पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का माशी इस्लाहात, जिसको मिनी बजट के हवाले से नाम दिया गया है, और ये माशी इस्लाहात एक बार फिर लाई जा रही हैं। इस दौरे हुकूमत के अंदर ये दूसरा मिनी बजट है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, और पहले ही लोग महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं। मजीद और क्या तवक्कुआत है और मजीद कितना दबाव बर्दाश्त कर सकती है ये अवाम, और कब तक बर्दाश्त करना पड़ेगा? इसकी कोई टाइमलाइन तो शायद नहीं, लेकिन इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान गए हुए हैं अपने दौरा कतर के हवाले से, और वहां पर भी बातचीत उनकी हुई है। जो कतर के जो मीर हैं उनसे बातचीत हुई, लेकिन साथ साथ जो हुकूमत की तरफ से टैक्सेस लगाने के हवाले से बात हो रही है, इंपोर्टेड आइटम्स के हवाले से उस पर टैक्सेस लगाने के पर बात हो रही है। तो कल ये जो मिनी बजट है, जिसको माशी इस्लाहात का नाम दिया गया है, लाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ मौजूद है नदीम उल हक साहब, जो कि हमारे इक़्तिसादी उमूर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी सर, ये विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, यानी तकरीबन आप समझ लें 5 माह के अंदर ये दूसरा एक और मिनी बजट है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पेश कर रही है। माजी की हुकूमतें इस तरह का इकदाम जब उठाती थी तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर तनकीद करती, लेकिन आज पीटीआई अपने ही दौरे हुकूमत में मिनी बजट्स की सीरीज ला रही है। ऐसा क्यों? बस जी, हुकूमत जब एक माशी बहरान में फंस जाए और उसके साथ साथ हुकूमत में सोचने की कैपेसिटी कम हो, और उसके साथ साथ आपकी पॉलिसी में बहुत ही मजबूरियां हो, यानी कि आपने टैक्स सिस्टम कदीम जमाने का लगाया हो, जब मनमाने टैक्सेस हैं, एक चीनी पे लदा, नमक पे लदा, हर चीज पे लदा टैक्स है, लोगों के टैक्स के पैसे वापस नहीं होते, लोगों से टैक्स कलेक्ट नहीं होता, हजार किस्म की मुसीबतें हैं। आपके अखराजात पे कंट्रोल कोई नहीं, बिजली के निजाम में आपके पास एक 1.2 ट्रिलियन का लॉस है, पीआईए लॉस में, हर चीज लॉस में चल रही है, यानी कि एक आउट ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट है। मैं इस गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, ये पिछले 40 साल से ये निजाम है। ये ऐसे ही हर हुकूमत में, चाहे मुशर्रफ, चाहे जिया, चाहे किसी की हुकूमत में, चाहे बीबी, चाहे नवाज शरीफ, यही निजाम रहा है। और हर हुकूमत मिनी बजट से गुजारा करती रही है, क्योंकि ना किसी को हुकूमत में पॉलिसी बनानी आती है, ना किसी को हुकूमत में तहकीक आती है। बस एक चीज होती है कि मिनी बजट में क्या होएगा, कल एक चीज पे टैक्स लग जाएगा, दूसरी पे उतर जाएगा, किसी और पे लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, खैली पुलाव बनेगा। तो सर, मईशत मिनी बजट के सहारे तो नहीं चल सकती, यानी कि अगर एक हुकूमत, अभी उसको 6 माह भी नहीं हुए हैं, अब देखें ना, ये एक मिनी बजट आ जाएगा, उसके बाद जो है फिर आइंदा जो है वो माली साल, जो फिस्कल ईयर है, वो खत्म होने के करीब होगा, और फिर एक और एक बड़ा बजट आ जाएगा। तो ये कब तक इसी तरीके से गवर्नमेंट इस सहारे कब तक चल सकती है? अगर 70 साल और ये गुजर गए तो अगले 70 साल भी गुजर जाएंगे। 70 साल से हम यही काम कर रहे हैं ना, यही चीजें कर रहे हैं कि एक मजाक बनाया हुआ है पॉलिसी का, और मिनी बजट की बात ना करें, बाकी सब पॉलिसी भी मजाक है। कभी हम कहते हैं एजुकेशन हो जाएगी, वो नहीं होती, कभी हम कहते हैं सड़कें बनानी है, वो बन जाती है, कभी नहीं बनती। इस्लामाबाद में एयरपोर्ट बनाया, आपने देख लिया क्या हुआ है। हर चीज में हम 15 साल से नीलम जेलम बन रहा है, वो खत्म नहीं हुआ। हर चीज में हम एक कबाहत का निजाम है, एक बेवकूफी का निजाम है। तो एक जो मुआवजा ही है एक किस्म का, 70 साल गुजर गए तो 70 साल और गुजर जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ना इम्प्रूवमेंट आएगी ना कोई खराबी आएगी। सर, तो मजीद आप जो समझते हैं, जो लोगों के ऊपर कम से कम सर जो बर्डन है, कब तक ये प्रेशर और बर्डन बर्दाश्त करेंगे अवाम? ये मेरा ख्याल आप लोग भी जरा ज्यादती करते हैं, मीडिया वाले। लोगों पर कोई बर्डन नहीं है, खास लोगों पर बर्डन इसलिए नहीं है क्योंकि लोग एक इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल इकोनॉमी में लोग अपना कारोबार करते हैं, उनको कुछ ना कुछ तो खाना होता है, कमाना होता है, वो खा लेते हैं, कमा लेते हैं, ठीक। तो उसकी वजह से एक निजाम चल रहा है। आम आदमी की हालत इतनी बुरी नहीं जितनी हम समझते हैं। ये हुकूमत की वजह से नहीं, हुकूमत ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, इस हुकूमत ने नहीं, इसलिए 10 हुकूमतों ने पूरी कोशिश कर ली है कि जो बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ ले। शहबाज शरीफ ने दबा के प्रोजेक्ट्स किए जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, हमने सोलर पार्क लगा लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, हमने कोयले के प्लांट्स लगा लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। किसी ने तो वो पैसे देने ना, अब हमने देने हैं, जरूर देने, हम देने पड़ेंगे। फॉरेन इन्वेस्टर तो निकलवाएगा हमसे पैसे, हमने देने हैं वो पैसे, हमने आईपीपी साइन किए, हमें पैसे देने हैं। पर मसला ये है कि वो हुकूमत बातें करती है, पर लोग कोई बाहर चले जाते हैं, रेमिटेंस भेज देते हैं, कोई छापी लगा लेते हैं, कोई काम कर लेते हैं, कोई स्मगलिंग कर लेते हैं। लोगों ने रोजी तो कमानी है, वो कमा रहे हैं, और उनकी हालत इतनी बुरी है। इस वजह से हुकूमत गलतियां कर सकती है। जिस दिन लोग वाकई पछताएंगे उस दिन कुछ ना कुछ होगा और हुकूमत को अपने रास्ते बदलना पड़ेगा।
सर वजीर आजम साहब जो इस वक्त जो बैरून मुल्क जो दौरे कर रहे हैं जहां पे, और रिसेंट जो विजिट उनका है कतर के हवाले से, आप समझते हैं कहीं ना कहीं वो चीजों को मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीजों को पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसको बेहतर बनाने के लिए दोस्त ममालिक से जो इमदाद है, रुकूम है, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग जो कि वो समझ सकते हैं, बेहतर हुकूमत समझ सकती है, इस विजिट को आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक साइड के ऊपर कतर हमारी कोई मदद कर सकता है? ये वही चीज है जो नवाज शरीफ ने की थी, ये वही चीज है जो भुट्टो ने की थी, ये वही चीज है जो मुशर्रफ ने की थी। हर हमारा हुक्मरान सऊदी अरेबिया यूएई इधर उधर भागता पैसे इकट्ठे करिए थी। भीख मांगने की हमें आदत पड़ चुकी है और हम सोचते हैं भीख से निजाम चलेगा। भीख से निजाम यही है कि जैसे बेकारी का निजाम चलता है, थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है, गुजारा हो जाता है, पर बेकारी कभी अमीर नहीं बनता, बेकारी कभी बिलियनर नहीं बनता, बेकारी कभी सक्सेसफुल नहीं होता, वो कभी डावोस नहीं बैठता, कभी अच्छे दारों में नहीं बैठता। तो अगर भीख मांग के हम चलाना है तो फिर हम दुनिया की जो अच्छे मुल्क हैं उनके साथ नहीं बैठ सकते। फिर हम ठीक है भीख मांग के थोड़ा थोड़ा गुजारा कर लेंगे, हाँ हमारा कारोबार थोड़ा बहुत चल जाता है, गुजारा थोड़ा बहुत हो जाता है, पर ये नहीं होता कि हम तरक्की पसंद। सर इसी चीज के ऊपर मैं फिर आपसे बात करता हूं, आपने कहा सब जगह से यही चलता चला रहा है, लेकिन इस गवर्नमेंट से जिस चेंज की बात है, जिस नए पाकिस्तान की एक होप दी थी और अवाम को ये कहा था कि माजी में जो हुकूमतें करती रही हैं कम से कम हम वो नहीं करेंगे, और आप यही कह रहे हैं कि पहले जो कुछ होता रहा है, जितनी भी हुकूमतें हैं सब वही काम करती रही हैं और अब भी वही हो रहा है। तो सर ये नए पाकिस्तान का जो ख्वाब दिखाया था अवाम को और जिसकी बुनियाद पर जो वोट दिया गया, तो हो तो सब कुछ पुराना ही रहा है सर। मेरा ख्याल है इमरान खान की नीयत साफ थी, करना वो चाहते थे, तब्दीली लाना चाहते थे, पर जैसे मैं भी हुकूमत में 3 साल रहा हूं, मैं देख चुका हूं कि हुकूमत में काम हो नहीं सकता। तो इमरान खान साहब को हुकूमत में समझ आ गई काम हो नहीं सकता, हुकूमत में ना कैपेसिटी है ना तरीकेकार है काम करने का। अब इमरान खान साहब उम्मीद है कि वो जल्द सीख जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ करेंगे। उनको कुछ ना कुछ, जैसे वो गोरा कहता है ना, टू मेक एन ऑमलेट यू हैव टू ब्रेक सम एग। उनको कुछ अंडे तोड़ने पड़ेंगे, उनको कुछ निजाम नया बनाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लोगों को चेंज करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ, मैं तो कहता हूँ कुछ ना कुछ सर खड़काने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ कहते हैं हेड बैंग टुगेदर, कुछ सर खड़काएंगे, कुछ थोड़े लोगों को जो थोड़ा मारेंगे कुछ। सर वैसे आगाज ये जो सर खड़काने का जो आगाज है ये वजारत खजाना से तो नहीं करना पड़ेगा कहीं? नहीं, ये जरूरी नहीं, सब बहुत बहुत इदारे हैं, मतलब बिजली का निजाम कोई जितना हमारा नुकसान हो रहा है वहां बहुत सड़क खड़काने की जरूरत है, PIM में, रेलवे में, मतलब कोई एक इदारा तो नहीं इस मुल्क में, सब इदारे टूटे हुए हैं, सब जगह सर खड़काने की जरूरत है और बहुत ज्यादा खड़काने की जरूरत है, ताकि आपने पुलिस का भी देख लिया, ताकि इन जो अफसरान है ना, जो अपनी सरकारी कोठियों में बैठे हुए हैं, सरकारी महलों में बैठे हुए हैं, माशाल्लाह पजेरों में चल रहे हैं, माशाल्लाह डालों के साथ चल रहे हैं, ताकि इनको अक्ल आए कि ये नौकर किसके। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका नदीम उल हक साहब, माहिर इक़्तिसादी उमूर बात कर रहे थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।